हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माइडस एजुकेशन। और आप जैसा जानते हैं कि मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ फ्रेजल वर्ब पे। तो चलिए, अब समय आ गया है एक नए वीडियो को अपलोड करने का आपके लिए, और आपके लिए सीखने के लिए एक नया फ्रेजल वर्ब आज मैं लेकर आया हूँ जो बड़ा आसान है। आप कई बार यूज़ भी करते होंगे, बस आपको सही सही यूज़ नहीं पता। एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करना है आज मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, और कैसे फ्रेजल वर्ब्स को हम कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। हाँ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसमें क्वेश्चन भी दे दूंगा। आप सॉल्व करिए फ्रेजल वर्ब के बेस पर और मुझे रिव्यू करिएगा। मैं आपको इसका आंसर बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बीच बीच में मैं आपसे ये भी बोलता रहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है? तो करते रहिए सब्सक्राइब अपने दोस्तों को, बोलिए विकास सर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। और न्यूज़पेपर के मैं भी रोज़ न्यूज़पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन करके बताता हूँ आसान भाषा में, आप समझिए। इसके अलावा मैं आजकल कंप्लीट ईडियम्स के ऊपर भी सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, वो भी आप आई होप रेगुलर देख ही रहे हैं। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब। और आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिया है वो है यस, दैट इज कॉल्ड रन। आप जानते हैं रन वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। और रन से रिलेटेड हम आज सारे वर्ड लेने वाले हैं कि कौन से वर्ड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में भी आते हैं रन के रिलेटेड वर्ड्स। रन का मतलब तो आप जानते हैं, रन यानी दौड़ना। I was running in the ground, he is running in the ground, I run in my ground। मतलब मैं ग्राउंड में दौड़ता हूँ, मैं ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ, मैं ग्राउंड में दौड़ रहा था। तो रन का मतलब तो होता है दौड़ना। लेकिन फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज़ होता है मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें एक वर्ब होने के अलावा वर्ब होने के साथ एक प्रीपोजिशन होती है या एडवर्ब होते हैं। ये दो चीज़ें मिला दो तो फ्रेजल वर्ब बनते हैं, और इनके साथ हम जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब यूज़ करते हैं तो ये मीनिंग बदल देते हैं। बस इतनी सी बात है। इसको अच्छे से जानकारी लेने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ रन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला वर्ड जो रन पर है, पहला वर्ड इज कॉल्ड रन आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में, रन यानी दौड़ना। अब बाद में दौड़ना, अब देखो बहुत आसान है। बाद में दौड़ना, मान लेते हैं आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलती हुई ट्रेन में, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है कि ट्रेन चलने लगी है, अब आप उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि वो आप उसे कैच कर लो। वो मूवी थी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिमरन दौड़ रही है ट्रेन पकड़ने के लिए, राज हाथ दे रहा है, वही वाला रूल। यस, वही है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रनिंग आफ्टर। रनिंग आफ्टर, रन आफ्टर मतलब किसी चीज़ को चेज करना या परस्यू करना, उस चीज़ को पाने के लिए। सिमरन इज रनिंग आफ्टर द ट्रेन, मतलब उसको ट्रेन को पकड़ने के लिए वो दौड़ रही थी। ही वॉज रनिंग आफ्टर मनी, वो पैसे को पाने के लिए दौड़ रहा था। रनिंग आफ्टर, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए दौड़ना। ही इज़ रनिंग आफ्टर हिज एग्ज़ाम, वो अपने एग्ज़ाम के पीछे दौड़ रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आ रही है वो चाह रहा है कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर ले और एक सक्सेस पा ले। तो रन आफ्टर मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए। आई रन आफ्टर ट्रेन बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट, मगर मैं नहीं पकड़ पाया पर मैं ट्रेन के पीछे दौड़ा। तो रन आफ्टर यानी किसी चीज़ के पीछे दौड़कर उसे प्राप्त करना। इंग्लिश में कहेंगे टू चेज और टू गेट समथिंग। रन आफ्टर, किसी चीज़ के पीछे भागना, टू चेज। चलिए आगे देखते हैं, हम दूसरा वर्ड लेते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रन अराउंड। दूसरा वर्ड क्या है? रन अराउंड। अब देखो अराउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ अराउंड। तो द स्टूडेंट्स वर रनिंग अराउंड, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड इन द पार्क, बच्चे पार्क में यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। वाई आर यू रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर, वाई डोंट यू सिट एंड स्टडी, आप यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? रन अराउंड मतलब यहाँ वहाँ दौड़ना। टू रन अराउंड हेयर एंड देयर मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो। किसी ने कहा राम, होल डे आई पास्ड, आई वॉज रनिंग अराउंड फ्रॉम माई ऑफिस टू माई हाउस एंड I was running around whole day for doing my work from this market to that market, from this market to that market। मतलब इस मार्केट से उस मार्केट तक मैं बस यहाँ वहाँ दौड़ता ही रहा दिन भर। कोई सेल्स पर्सन है वो ऐसा कह रहा है। तो रन अराउंड यानी यहाँ वहाँ दौड़ना, कहीं भी दौड़ना। रन अराउंड मतलब यहाँ वहाँ दौड़ना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट फ्रेज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रन अवे। अवे मतलब अवे यानी
दूर। यस, रन अवे, जैसे वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर डिफ़िकल्टीज़, आप अपनी परेशानियों से क्यों भाग रहे हो। रन अवे मतलब किसी चीज़ से दूर भागना, खासकर डर, ट्रबल की वजह से, परेशानी की वजह से। ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम हिज एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम से भागता है। अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पेपर मैं दे दूँ, टेस्ट लेता हूँ रेगुलरली, बच्चे आधे कम हो जाते हैं, ना जाने क्यों, उन्हें डर लगता है। हाँ, लेकिन जो रोज़ पेपर देते हैं डेफिनेटली पास होंगे, क्योंकि आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको तो फेस करना है ना। तो डोंट रन अवे फ्रॉम योर पेपर माय डियर दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप क्या करो, पेपर से मत भागो, डोंट रन अवे। रन अवे मतलब अवे यानी दूर, रन यानी दौड़ना, रन अवे यानी दूर भागना। तो रन अवे मत करो, भागो मत, बचने की कोशिश मत करो, अवॉइड मत करो किसी चीज़ को, दूर। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने, उसको बम दिख गया वहाँ पर एक बॉम्ब, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ से रन अवे कर रहा है कि फूटेगा तो अपना क्या होगा। दैट्स वाई ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से बचने के लिए वो वहाँ से दूर भाग गया। तो रन अवे का मतलब क्या होता है, दूर भाग जाना। चलिए और आगे देखते हैं। फिर वर्ड है रन फॉर। रन फॉर ये थोड़ा अलग है। रन फॉर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ना अपने पॉलिटिकली, मतलब किसी चीज़ में पॉलिटिकल लीडर है, वो इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। ही वॉज रनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। रन फॉर मतलब किसी पद या पोस्ट को पाने के लिए जब अपने आप को आप कहीं पर अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हो, तो रनिंग फॉर। जैसे एक्स पॉलिटिशियन इज़ रनिंग फॉर दैट पोस्ट। अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा मायावती का नाम आया है, भाई वो प्रधानमंत्री के पद की दावेदार है। अगर वो कोalition अच्छा बनता है, अलायंस अच्छा बनता है, तो वो लोग प्रमोट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो शी इज़ रनिंग फॉर दैट प्राइम मिनिस्टरशिप, शी इज़ रनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, प्रधानमंत्री पद के लिए। रन फॉर, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन जब किसी पद को पाने के लिए, किसी पोस्ट को पाने के लिए दौड़ते हैं, तो हम कहते हैं रन फॉर। क्या बोलते हैं, रन फॉर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे अब रन ऑन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रन ऑन। अब रन ऑन मतलब किसी चीज से पावर लेना। रन ऑन यानी पावर प्राप्त करके चलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बाइक किस पे चलती है, अच्छा बाइक किस पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है। सो द बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। कार किस में चलती है, डीजल में चलती है, पेट्रोल में चलती है। तो कार रन्स ऑन डीजल, कार रन्स ऑन पेट्रोल। तो रन ऑन मतलब किसी चीज़ से पावर प्राप्त करना। हमें भी रन ऑन करना चाहिए, किस पे, हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हम किससे चल रहे हैं, अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ। हमारी वाइब्स जो होती हैं VIBES, अच्छे अच्छे थॉट्स आने चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए अंदर से। तो वी आर ऑल्सो रनिंग ऑन अवर गुड पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी से। तो एनर्जी के साथ, हमारी एनर्जी क्या, हम अच्छा सोचते हैं, तो रन ऑन हम उस पर चल रहे हैं, बाइक पेट्रोल पे चल रही है। तो रन ऑन यानी किसी चीज़ से ऊर्जा प्राप्त करके चलना, दैट इज कॉल्ड रन ऑन। समझ में आया। चलिए एक और वर्ड लेते हैं, रन आउट ऑफ। ये स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत हुआ है, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको वीडियो में इतना दिख नहीं रहा होगा। रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ। ये रन आउट तो होता है, ठीक है भाई, विकेट में बंदा जो है ना दौड़ रहा है, आउट हो गया। रन आउट का मतलब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कम ऑन जल्दी करते हैं, थोड़ा इतना लेट क्यों करना। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, अब मैं क्या बोलूँगा, यार शॉर्ट पड़ जाएगा, मुझे नहीं लग रहा हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। समय कम पड़ गया, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, चलो जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है। तो रन आउट ऑफ का मतलब किसी चीज़ का कम पड़ जाना या कुछ बच नहीं पाना। तो मैंने बोला रन आउट ऑफ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अब ख़त्म हो गया समय, बहुत कम बचा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू हरी अप, हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ यानी किसी चीज़ का कम पड़ जाना। फिर एक वर्ड लेते हैं रन ओवर। ये थोड़ा सोच के मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ रन ओवर। रन ओवर में क्या हुआ, देखिए सलमान खान वाला केस याद है आपको। हालांकि ठीक है, सलमान खान वॉज नॉट फाउंड गिल्टी उस केस में, लेकिन लोगों के ऊपर कार हिट एंड रन का केस याद है। रन ओवर, 5 people 6 people वर रन ओवर। रन ओवर यानी
के ऊपर से कोई कार या कोई बस या कोई ऐसी चीज़ ऊपर से निकल जाना, बोलते ना कुचल गए लोग, मारे गए, कार ऊपर से निकल गई, 5 लोग कुचल के मारे गए, ये क्या है? रन ओवर है। रन ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर जब कोई व्हीकल निकल जाए तो वो जो लोग के ऊपर से निकला, दैट इज़ कॉल्ड रन ओवर। ये सलमान खान वाला केस याद कर लेना, आपको याद रहेगा। रन ओवर उनका केस जो था उसमें बोलते हिट एंड रन, हिट करके रन करके भाग गए। तो लेकिन यहाँ रन ओवर हुए तो वो 5 लोग ना, तो रन ओवर यानी किसी को किसी के ऊपर से किसी चीज़ का निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड टू हिट विद अ व्हीकल। क्या बोलेंगे? टू हिट और क्रश विद अ व्हीकल, मतलब किसी चीज़ को हिट और क्रश करके चले जाना, दबा के चले जाना, दैट इज कॉल्ड रन ओवर। समझ में आया? ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं, रन थ्रू। एक और वर्ड लेते हैं, रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेना, या जल्दी जल्दी हम किसी चीज़ को पढ़ लेंगे। रन थ्रू, एक बार मैंने कहा फटाफट देख लेता हूँ, मेरा एग्जाम है और मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा लेट मी रन थ्रू दीज क्वेश्चन पेपर और दीज लेट मी रन थ्रू दीज नोट्स। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं किसी को बता दूंगा। जैसे कोई स्टूडेंट आया, सुनेगा सर मेरे पास अब कम टाइम बचा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे क्योंकि टाइम कम है, या तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल रन थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो रन थ्रू यानी किसी चीज़ को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देना, रन थ्रू यानी किसी चीज़ को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लेना, दैट इज कॉल्ड रन थ्रू। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारे वर्ड्स आज समझ में आ गए होंगे। रन थ्रू जल्दी एक्सप्लेन करना, रन आफ्टर किसी चीज़ को पाना, रन अराउंड यानी यहाँ वहाँ भागना, रन ओवर यानी कुचल देना, रन अवे यानी बचने की कोशिश करना इसलिए भाग रहे हैं। रन ओवर का मतलब जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पद को पाने के लिए होता है। रन आउट ऑफ यानी किसी चीज़ का खत्म हो जाना, कम पड़ जाना। रन ऑन यानी हम जब किसी चीज़ के ऊर्जा से चलते हैं तो हम बोलते हैं रन ऑन। समझ में आया दोस्तों? और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपके कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में नोट करिएगा, खुद एग्जाम्पल बनाइएगा। आप तब सीख पाएंगे जब एग्जाम्पल आप खुद बना पाएंगे। इसके लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करिए और मुझे रिव्यू करिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और देखने वाले हैं उनके मार्क्स बढ़े, यही मेरी सफलता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तब तक बने रहिए माय डियर एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।